नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्पना तोमर वॉइस में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जहां नफ़रत ही मोहब्बत की राह बन जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये शादी, मैं इस शादी को नहीं मानती। माही ने गुस्से में दांत भींचते हुए सेज पर लगी मालाओं को ऐसे नोच डाला मानो कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को नोच रहा हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे निखिल शेखावत, नफरत, सिर्फ नफरत, और ये नफरत तुम्हें जलाकर राख कर देगी। पूरे कमरे में माही की चीख गूंज रही थी। उसने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया था। अपनी चुनरी को उतार कर फेंक दिया और रोती बिलखती वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, क्यों भगवान, आखिर मेरा कसूर क्या था? बस यही ना कि मैंने अपने कैरियर को लेकर कुछ सपने देखे थे। मैं कितनी खुश थी कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, मगर आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। सब कुछ खत्म कर दिया आपने। बताइए भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अपना सर रोते रोते जमीन पर रख देती है। आज रात की वो घड़ी जो किसी लड़की के सपनों की सबसे हसीन घड़ी होती है, वही माही शर्मा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी घड़ी बन गई थी। माही गुस्से में चीखते हुए फिर घड़ी खड़ी हुई और बेड को ठोकर मारते हुए बोली, सुहाग रात माई फुट। तुमने क्या सोचा था निखिल शेखावत कि तुम मुझसे शादी करके मुझे पा लोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ना तो मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही तुम्हें अपना पति। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। वो गुस्से से अपनी सुहाग की लाल चुनरी उठाकर जमीन पर पटकती है। उसका गुस्सा, उसका दर्द सब उसी पल बाहर आ गया था, क्योंकि इस शादी में माही की मर्जी शामिल नहीं थी। उसकी मर्जी के बिना धोखे से फ्लैशबैक 2 दिन पहले तक वो मुंबई की गलियों में अपने मॉडलिंग के सपनों में खोई हुई थी। हर फोटोशूट, हर ऑडिशन उसके लिए एक नई उम्मीद थी। काव्या फोन पर माही की दोस्त, माही, शेखावत ग्रुप का बड़ा एड शूट है, तू सिलेक्ट हो गई है। माही खुशी से, ओ माय गॉड, ये तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। एक शानदार हॉल, फूलों से सजा मंच। माही सोचती है ये शूट सेट है। माही को सब कुछ वैसा ही दिखाया गया। उसे लगा कि ये किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग है जिसमें वो हीरोइन है और एक लड़का जिसे वो जानती तक नहीं वो हीरो है। अचानक पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। तभी ताली की गूंज से, आज से तुम निखिल शेखावत की पत्नी हुई, कहते हुए निखिल शेखावत माही के सामने खड़ा हो गया। धीरे और सख्त आवाज में, माही शर्मा, अब तुम मेरी पत्नी हो, निखिल शेखावत की पत्नी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ए मिस्टर, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? माही के चेहरे पर सन्नाटा और आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे थे। ये तो नकली शादी है ना? ये तो सिर्फ एक सूट है और शूटिंग में हुई शादी नकली होती है। माही की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। नकली? ए लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये शादी कोई नकली शादी नहीं है, ये शादी असली है और इसमें पढ़े गए मंत्र भी असली हैं, समझी तुम? इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना कि ये शादी नकली है। निखिल शेखावत की आवाज़ सख्त और कड़क थी। मगर तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? माही का दर्द उसकी आंखों से छलकने लगा था। अभी तुम्हारी इन फिजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अभी तुम बस इतना जान लो कि मैं निखिल शेखावत हूँ और मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ, समझी तुम? और वक्त आने पर तुम्हारे हर सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए निखिल ने सख्ती से जवाब दिया था। उसकी बातों से एक बदले की बू आ रही थी। रमेश, जल्दी करो, इस लड़की को सही सलामत घर पहुंचा दो। फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर, माँ, मैंने शादी कर ली है,
तो सुहाग रात की तैयारियां अच्छे से करवा देना, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। दूसरी तरफ से निखिल की माँ शारदा देवी, मगर बेटा, वो कुछ कह पाती निखिल ने तुरंत फोन काट दिया। राकेश, जो निखिल का ड्राइवर था, माही को लेकर शेखावत मेंशन पहुंचता है। वहां पहले से ही शारदा देवी माही के स्वागत के लिए खड़ी थी। उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि आखिर निखिल ने इतनी जल्दी में शादी करने का फैसला क्यों किया। उन्हें ये तो पता था कि निखिल बहुत जिद्दी है, वो जो चाहता है वो करके रहता है, मगर इस लड़की से इतनी जल्दी शादी करने का फैसला क्यों? उनके मन में भी काफ़ी सवाल थे, मगर उन्होंने उन सवालों को नज़रअंदाज करते हुए माही की आरती करके स्वागत किया। मगर माही तो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई लाश खड़ी हो। उसके दिल में ना कोई अरमान, ना कोई जज्बात थे। शारदा देवी उसे निखिल के कमरे में छोड़कर वापस चली आईं। वो उससे काफ़ी कुछ पूछना चाहती थी, मगर कैसे पूछती? अभी वो उनके किसी भी सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं थी। माही ने अपना सारा गुस्सा उस सजी हुई सेज पर निकाल दिया था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? ये शहर, यहाँ के लोग उसके लिए नए थे। वो यहाँ अपने सपने पूरे करने आई थी, मगर किस्मत ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके अंदर दर्द का तूफान उठ रहा था और मन में कई सवाल थे कि आखिर निखिल शेखावत ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी मेरे साथ, जो उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवारों पर गुलाब की मालाएं और खुशबू भरी थी, मगर माही के लिए ये कमरा किसी जेल से कम नहीं था। वो साड़ी के पल्लू को अपने सीने से भींचे बैठी जमीन पर एक कोने में बैठी थी। आंखों में आंसू और दिल में आग थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो माही ने खुद को खुद में ही समेट लिया। निखिल अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई इंसान नहीं, एक इरादा अंदर दाखिल हुआ हो। निखिल ने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कमरे की हालत देखकर उसकी आंखों में खून उतर गया, मगर उसने एक ठंडी सांस भरी, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। फिर पूरे कमरे में धीरे धीरे नज़र घुमाई, मगर उसे माही कहीं दिखाई नहीं दी। निखिल के कदम धीरे धीरे पूरे कमरे में घूमने लगे। उसके जूते की टिक टिक माही को साफ सुनाई दे रही थी कि अचानक उसकी नज़र माही पर पड़ी। वो सिमटी हुई एक कोने में बैठी थी। निखिल धीरे से उसके करीब बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आता देख माही उठ खड़ी हुई और कांपती आवाज़ में बोली, पास मत आना निखिल, मेरे लिए ये शादी बस एक धोखा है। वो वहीं पास टोकरी में रखा हुआ सेब उठाकर निखिल की तरफ फेंक देती है, जिसे वो कैच कर लेता है। उसकी इस हरकत से निखिल की आंखों में गुस्सा और पनपने लगा था। वो माही को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे चबा जाएगा। वो माही के और करीब आता जा रहा था। माही पीछे होते होते दीवार से टकरा गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दूर रहो मिस्टर, वरना क्या कर लोगी तुम? ये मेरा घर है और यहाँ तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। बीच में माही लाचार और बेबस सी खड़ी, लाचारी से उसकी तरफ देखने लगी कि शायद इस पत्थर दिल इंसान के सीने में थोड़ा सा तो दिल हो जो मेरी तकलीफ को समझ सके, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। निखिल की तीखी नजरें माही से टकराईं तो एक पल के लिए वो उनमें खो गया। उसकी झील सी आंखें, इतनी सुंदर और मासूम चेहरा, मगर अगले ही पल उसे अपना बदला याद आ गया। उसने माही को अपनी ओर खींच लिया। माही को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। माही का बदन थर थर काँप रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। ये है मेरी नफरत की पहली निशानी। माही के होंठों से खून निकल रहा था, मगर निखिल ने ये बात ऐसे कही जैसे किसी प्रॉपर्टी पेपर्स पर अपनी मोहर लगा रहा हो। माही ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके होंठों पर जा रहे थे। उसके आंसू भी आज उससे दुश्मनी निभा रहे थे, उसका दर्द बढ़ा रहे थे। उसने रोते रोते निखिल से पूछा, आखिर मेरा कसूर क्या था जो तुमने मेरे साथ इतना घटिया काम किया? निखिल ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, ये शादी धोखा नहीं, बदला है माही शर्मा। वो बदला जो तुम्हारे सौतेले भाई ने मेरी बहन के साथ किया था।
आज मैं उसी दर्द को लौटा रहा हूँ। माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। क्या बदले के लिए तुमने ये सब किया? निखिल ने उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए और करीब कर लिया। माही उसे पीछे हटाने के भरपूर कोशिश करते हुए बोली, देखो निखिल, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शादी हुई है, शादी की है तुमने मुझसे। बिल्कुल माही, तुम अब मेरी पत्नी हो, सिर्फ एक रात की पत्नी। और पत्नी का फर्ज होता है सुहाग रात के दिन अपने पति को खुश करना। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, जो तुम्हारा पति चाहता है वो उसे दे दो। तो चलें फिर सुहाग रात मनाते हैं। आज की रात तुम कभी नहीं भूल पाओगी। बस एक रात की बात है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कहते हुए उसके करीब आ गया। देखो निखिल, ये सब मजाक नहीं है। शादी एक पवित्र बंधन होती है। माही की इस बात पर हंसते हुए, पवित्र बंधन तुम्हारे लिए होगी। मैं इस शादी जैसी चीज को नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ, चाहे ये काम अपनी मर्जी से करो या फिर मैं खुद। नफरत करती हूँ मैं तुमसे निखिल। ये जो तुम कर रहे हो, एक दिन तुम्हें उसी दर्द में जलना पड़ेगा, माही ने चीखते हुए कहा। कमरे का माहौल भारी हो गया था। निखिल ने माही को गोद में उठाकर, माही आज अपने ही पति के सामने लाचार हो गई। माही का कोमल स्पर्श उसे याद दिलाता कि ये गलत है, मगर अगले ही पल उसे अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा याद आते ही बदले की आग सर उठा लेती। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे फूलों की खुशबू उसकी जिंदगी की बर्बादी की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। उस रात माही की दुनिया बिखर गई। उसकी आत्मा रोई, चीखी चिल्लाई, मगर उसका सपना टूटकर बिखर गया। माही की सिसकियों की आवाज रात भर कमरे में गूंजती रही। निखिल शेखावत उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। आज मेरे बदले की भड़ास खत्म हुई। सुबह तुम अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हें अब एक पल भी अपने घर में देखना नहीं चाहता। सुबह मेरी आंख खुलने से पहले तुम मुझे इस कमरे में तो क्या, पूरे घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। माही चुपचाप अपनी आंखें बंद करके रोती रही। कभी कभी औरत का दर्द इतना गहरा होता है कि भगवान भी चुप हो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ माही उठी। वो अंदर से टूटी हुई थी। उसने खुद को सफ़ेद चादर में लपेट लिया। आंखों की पलकें अब भी भीगी हुई थी, लेकिन अंदर ज्वालामुखी भड़क रहा था। उसने तीखी नजरें पूरे कमरे में घुमाईं, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। निखिल शेखावत अपना काम पूरा करके जा चुका था। कमरे में सिर्फ रह गई माही की सिसकियां। अगले ही पल उसके अंदर की आवाज ने जोर पकड़ा, नहीं माही, तू ऐसे हार नहीं सकती। तुझे उठना होगा अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। तू ऐसे बिखर कर टूट नहीं सकती। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली सफ़र, अपने अस्तित्व को फिर से पाने का सफ़र। उसमें ताकत नहीं थी कि वो उठ सके। दिल, दिमाग और शरीर से रात भर जंग लड़ी थी। माही खड़ी हुई। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा उसकी रात की दर्दनाक दास्तान बयान कर रहा था। माही अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद से बोली, इस इंसान ने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। निखिल शेखावत, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़कर चली जाऊंगी? तुमने जो मेरे साथ किया उसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ और क्या क्या तुम्हारे साथ होगा। माही के हर दर्द का सैलाब तुम्हें ले डूबेगा मिस्टर शेखावत। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग छलक रही थी। माही बाथरूम में चली गई। निखिल शेखावत लंबे लंबे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ रहा था और मन में सोच रहा था, शायद वो लड़की चली गई होगी। बिल्कुल चली गई होगी। आखिर कौन सी लड़की इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद रुकेगी? खुद ही सवाल जवाब करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसे कमरे से जरूरी फाइल लेनी थी। उसने एक बार पूरे कमरे में नजरें दौड़ाईं। कमरा पूरी तरह से खाली था। फाइनली वो लड़की चली गई कहकर उसने एक गहरी सांस भरी और अपनी अलमारी से फाइल निकालने लगा। जैसे ही फाइल निकाल कर पलटा, सामने माही को देखते ही उसके होश उड़ गए। सामने माही थी। उसके बाल गीले और खुले हुए थे।
उसने निखिल की शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। निखिल शेखावत का मुंह खुला का खुला रह गया। फाइल छूटकर हाथ से गिर गई। उसने पहली बार गौर से माही को देखा था। उसे देखकर रात का स्पर्श उसे याद आ गया था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। निखिल एकटक माही को देखता रह गया। माही चुटकी बजाते हुए, माही, पति महाराज कहाँ खो गए? इतनी सुंदर पत्नी को सामने देखकर अभी से होश उड़ गए तो आगे क्या होगा? माही की चुटकी से निखिल होश में आया। तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसे घूमते हुए शर्म नहीं आती? और तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस घर में देखना नहीं चाहता। एक बार में तुम्हारे बात समझ में नहीं आती? बड़ी बेशर्म किस्म की लड़की हो तुम। कोई और लड़की होती तो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करती। उसके शब्द कठोर और आवाज़ सख्त थी। माही भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी उंगली दिखाते हुए भौहें सिकोड़ते हुए बोली, हिम्मत हिम्मत तो अभी आपने मेरी देखी ही कहाँ है। और शर्म की बात आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि शर्म जैसा शब्द आपके मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। और आपको साफ शब्दों में बता दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। शादी हुई है मेरी तुमसे, इसलिए तुम पर और तुम्हारे घर पर मेरा पूरा अधिकार है। तो किसी गलत फहमी में मत रहना मिस्टर शेखावत कि मैं तुमसे हार कर और ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माही का आज अलग ही अंदाज था। मैं तुम्हें अपने सामने एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। निखिल के तेवर सख्त और गर्म थे, लेकिन माही मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे निखिल के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से तमतमाता हुआ अपने दांत भींचते हुए कमरे से बाहर चला गया। नीचे सोफे पर शारदा देवी बैठी हुई थी। निखिल गुस्से से सीढ़ियों से उतर रहा था। क्या बात है निखिल, आज इस सख्त चेहरे पर गुस्से के भाव क्यों छलक रहे हैं? उन्होंने अखबार की तरफ देखते हुए निखिल से पूछा था। माँ, मुझे ये लड़की एक पल भी इस घर में नहीं चाहिए, निखिल ने गरज भरी आवाज़ में कहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है निखिल, कल तुमने उस लड़की से शादी की और आज कह रहे हो वो तुम्हें इस घर में नहीं चाहिए। शादी को मजाक समझ रखा है तुमने। जब जी चाहा कर ली, जब जी चाहा तोड़ दी। हमारी इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल है कि नहीं? आज का अखबार पढ़ा तुमने? सारे न्यूज़ चैनल पर तुम्हारी शादी के चर्चे हैं। तुम कोई आम इंसान नहीं हो निखिल। शारदा देवी की आवाज़ में बरसों का अनुभव झलक रहा था। पूरे शहर की नज़र तुम पर है और तुमने जो किया वो छिप नहीं सकता। शादी का मतलब मजाक नहीं होता बेटा। माँ, मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मैं इसे बस अपने बदले के लिए लाया था और अब मैं नहीं चाहता कि ये एक पल भी इस घर में रहे, निखिल झल्लाकर बोला था। शारदा देवी ने अखबार टेबल पर रख दिया। उनकी आंखों में अब सख्ती थी। बदले से किसी का घर नहीं बसता निखिल। मैं समझ सकती हूँ निखिल कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन माही के भाई ने जो भी सुनैना के साथ किया उसकी सज़ा माही को क्यों दे रहे हो? इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? शारदा देवी निखिल को समझाते हुए बोली थी। जिस लड़की ने तेरे साथ 7 फेरे लिए हैं उसे तेरा नाम मिला है। अब वो इस घर की बहू है। समाज में हमारी बहुत इज्जत है और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी काम करो जिससे हमारा नाम बदनाम हो। समझे तुम? निखिल कुछ कहना चाहता था, मगर माँ की आंखों के ठहराव ने उसके शब्दों को रोक दिया। वो गुस्से से सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमरे में माही सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। निखिल खुद से बुदबुदाते हुए बोला, माही, माना कि मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद ये घर छोड़कर चली जाओगी। माही को अपने ऊपर किसी की तेज नज़रों का एहसास हुआ तो उसने पलटकर पीछे देखा। निखिल शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम इस घर में किस हक से टिकी हुई हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो, कितनी कीमत लोगी एक रात की? निखिल की बात से माही के कानों में जहर का काम किया था।
माही को ऐसा लगा मानो किसी ने एक साथ कई खंजरों से उसके सीने पर वार कर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। आखिर कोई मर्द इतना कठोर और पत्थर दिल कैसे हो सकता है। उसे माही की सूरत पर जरा भी तरस नहीं आता था, जो एक के बाद एक घाव उसे दिए जा रहा था। माही ने दूसरे ही पल खुद को याद दिलाया कि मैं हार नहीं सकती। उसने खड़े होकर ताली बजाते हुए उसके पास जाकर कहा, वाह मिस्टर निखिल शेखावत, वाह, तुम खुद को मर्द कहते हो। अरे तुम मर्द नहीं, मर्द के नाम पर धब्बा हो। जो इंसान अपनी पत्नी को एक रात की कीमत देने की बात करे, वो मर्द कैसे हो सकता है। अरे मर्द तो वो होते हैं जो अपनी पत्नी की तरफ उठने वाली उंगली को भी तोड़ देते हैं। तुम खुद को मर्द समझते हो। माही की बात से निखिल की आंखों में खून उतर आया। उसने माही के हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया। दोनों की छाती एक दूसरे से टकरा गई। माही की धड़कन तेज हो गई। उसने माही के चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा कर दिया। माही उसकी बाहों में ऐसे छटपटा रही थी जैसे बिन पानी की मछली। मगर निखिल 7 फुट का अच्छा खासा मर्द था। बॉडी ऐसी कि अच्छी अच्छी लड़कियां उसकी एक नज़र पर मर मिटती थी। गुस्से से लाल आंखें करते हुए बोला, मैं मर्द हूं कि नहीं, इसका अंदाजा तो तुम्हें कल रात लग ही गया होगा। अगर कुछ कसर बाकी रह गई हो तो आज दिखा दूं कि मैं मर्द हूं कि नहीं। कहते हुए अपने होंठ माही के नज़दीक लाने लगा। उसके होंठ चूमने वाला ही था कि माही ने झटके से खुद को अलग करना चाहा, मगर वो नाकामयाब रही। माही को कल रात की याद आ गई और उसका मन कांपने लगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो कल हुआ वो दोबारा ना हो तो मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। माही के हाथ कांपने लगे जब उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और बोला, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं, इसलिए बार बार मुझे याद मत दिलाना कि तुम मेरी पत्नी हो, समझी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और हाँ, अपने उस भाई तक मेरा मैसेज जरूर भेज देना कि उसने जो मेरी बहन के साथ किया वो उसकी बहन के साथ भी हो चुका है। मैंने अपना बदला ले लिया। कहते हुए झटके से उसने माही को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। माही पसीने से भीग चुकी थी। उसकी धड़कन तेज चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बदन थर थर कांप रहा था। निखिल एक सातिर मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया था। माही जमीन पर बैठकर अपने घुटनों में सिर रखकर रोती रही, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। खुद से ही अपने आंसू पोंछकर उठी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माही ने दरवाजे की तरफ तीखी नज़रों से देखा। उसे लगा कि निखिल फिर से उसे दर्द पहुंचाने आया होगा, मगर दरवाजे पर शारदा देवी थी, निखिल की माँ। उनके हाथ में एक बैग था। माही के नज़दीक आकर उससे बैग पकड़ाते हुए बोली थी, माही बेटा, ये लो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। तुम्हें निखिल के कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें सलीके से रहना सीखना होगा। निखिल ने मुझसे कहा था कि माही को कुछ कपड़े लाकर दे दीजिए, वरना वो मेरे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमती फिरेगी। माही की नज़रें नीचे थी। उसने शारदा देवी के हाथ से वो पॉलीथिन लेते हुए, थैंक यू आंटी जी, आप क्यों परेशान हुई, किसी नौकर से भिजवा दिए होते। अरे माही बेटा, परेशान होने की क्या बात है, और ये क्या तू रो रही है। उन्होंने माही को थोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर चेहरा किया था। माही ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली थी। शारदा देवी की बात से उसका दिल दोबारा से भर आया था। इस घर में जब से आई थी तब से सिर्फ निखिल के कड़वे और जहरीले शब्द ही सुनने को मिल रहे थे। आज पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। माही, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो। निखिल ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था, मगर बेटा, अब वो जैसा भी है तुम्हारा पति है। बेटा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हर लड़की की बहुत इज्जत करता था, मगर हालातों ने उसे इतना बुरा बना दिया। वो बदले की आग में सालों से तड़प रहा था। जैसे ही उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो बौखला गया और तुम्हारे साथ कहते कहते वो उदास हो गई। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अब इस घर की बहू हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता सकती हो।
और अगर अब से निखिल तुम्हें परेशान करे तो सीधा आकर मुझसे उसकी शिकायत करना, मैं उसके कान खींचकर उसे सीधा करूंगी। शारदा देवी की बात सुनकर माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो आंसू भरी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। शारदा देवी की बातों से उसे माँ की ममता छाप छलक रही थी। माही की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ बहुत ही क्रूर थी, उसे हर बात पर मारती पीटती थी। माही के पापा भी उसके सामने मजबूर थे। माही का एक सौतेला भाई था जो हमेशा लड़कियों पर बुरी नज़र रखता था, वो भी माही को पसंद नहीं करता था। शारदा देवी की बेटी भी उसी के झूठे प्यार में पड़ गई थी, जिसका अंजाम माही को भुगतना पड़ रहा था। उसे अपनी माँ की सूरत तो याद नहीं थी, मगर आज शारदा देवी की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी शायद ऐसी ही होती। माही का दिल भर आया। वो शारदा देवी के सीने से लगकर फपक फपक कर रो पड़ी थी। उसकी सिसकियाँ तेज हो रही थीं। शारदा देवी माही के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी ऐसे नहीं रोते, भगवान अगर कुछ करते हैं तो उसमें ज़रूर कुछ अच्छाई होती है, इसलिए दिल छोटा मत कर, भगवान पर भरोसा रख। और हाँ, इस घर में खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हूँ तेरे साथ। भगवान ने तुझे मेरी बेटी के रूप में लौटाया है। अब जल्दी से रोना बंद कर और कपड़े चेंज कर ले, वरना निखिल दोबारा तुझे ऐसे कपड़ों में देखेगा तो फिर से भड़क जाएगा। जी माँ, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? माही ने बड़े ही धीमे स्वर में पूछा था। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो यही कहना चाहती थी कि तू मुझे आंटी नहीं माँ बुलाया कर, शारदा माँ, जैसे मुझे मेरी सोनिया बुलाया करती थी। ठीक है शारदा माँ, माही ने बड़े प्यार से बोला था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, उसे निपटा लेती हूँ। तू जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, ओके? कहते हुए शारदा देवी दरवाजे से बाहर निकल गई। आज पहली बार माही के दिल में सुकून था। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ इस घर में मेरा भी कोई है। यहाँ सिर्फ खड़ूस निखिल ही नहीं, उसकी प्यारी सी माँ भी है जो मुझसे प्यार करती है, मुझे पूरे दिल से अपनी बेटी मानती है। फिर अपने मन में बुदबुदाते हुए बोली, निखिल शेखावत, अब मैं अकेली नहीं हूँ। तुम चाहे मुझ पर कितना भी जुल्म क्यों न कर लो, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि ये घर और ये कमरा मेरा भी है। वो जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई थी, लेकिन जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। निखिल के ऑफिस से आने का वक्त हो गया था। माही आईने के सामने खड़ी होकर सोच रही थी, जानती हूँ निखिल कि तुम अब भी मुझे तोड़ना चाहते हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, मगर तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो जब जी चाहा खेल लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। मैं माही शर्मा हूँ, माही शर्मा। मैं तुम्हारी इस अकड़ को तोड़ कर रख दूंगी। अब जो टूटेगा वो मैं नहीं, वो तुम्हारा घमंड होगा। और अपने ख्यालों में गुम थी। इधर तेज रफ्तार से निखिल के बढ़ते कदम कमरे की ओर चले आ रहे थे, जिसका माही को एहसास नहीं हुआ था। निखिल का फ़ोन उसके कान से लगा हुआ था। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। रमेश, आज रात का प्लान पक्का है। मुझे बस इतना चाहिए कि माही खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा साहब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। निखिल ठंडी मुस्कान हंसता है, जैसे शिकार को पकड़ने की योजना बना रहा हो। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसे देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे। निखिल बाथरूम के पास खड़ा था, फ़ोन को एक हाथ से दूसरे हाथ पर मार रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिल बार बार उससे यही कहता कि उसने जो माही के साथ किया वो बहुत गलत किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर अगले ही पल उसकी बदले की नफरत जोर पकड़ लेती थी। माही भी तो उसी की बहन है, जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। वो ना सही, उसकी बहन ही सही। उसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की। मैं उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा उसे वो अपने इन्हीं ख्यालों में गुम था कि तभी माही चीखते हुए बाथरूम से बाहर आई। अचानक उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली, आ छिपकली। वो घबराकर दौड़ते हुए सीधा निखिल से टकरा गई। अगले ही पल वो उसके सीने से लग गई थी। उसकी तेज धड़कनें निखिल के सीने से टकरा रही थीं। निखिल एक पल के लिए ठिठक गया। उसने बस अपने हाथ बढ़ाकर सहजता से माही को संभाल लिया।
वो डर से कांप रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। निखिल ने धीरे से कहा, शांत हो जाओ, बस एक छिपकली ही तो है, कुछ नहीं करेगी। माही ने उसकी शर्ट पकड़ रखी थी, आंखें बंद कर रखी थी। उसके गाल निखिल के सीने से लगे हुए थे। वो पल दोनों के लिए ठहर सा गया था। निखिल के अंदर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, ऐसा एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जिस लड़की को वो नफ़रत करता था, नफ़रत से देखता था, आज उसकी मासूमियत उसे किसी अनकहे जादू में बांध रही थी। वो अनायास ही उसके माथे से बाल हटाने को बढ़ा, फिर खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और हल्के से कहा, अब ठीक हो? माही ने धीरे से सिर हिलाया और खुद को पीछे किया। चेहरे पर अब भी हल्की घबराहट थी, मगर आंखों में शर्म और उलझन दोनों थे। माही के भीगे बालों ने उसकी शर्ट को भिगो दिया था, मगर इस वक्त निखिल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो उसकी हर हरकत, हर सांस महसूस कर रहा था, जैसे दिल पहली बार किसी और के लिए धड़कना सीख रहा हो। जब माही कमरे से बाहर निकली, निखिल ने खिड़की की तरफ देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या हो रहा है मुझे? ये सब गलत है। वो मेरी नफ़रत का हिस्सा है, मेरे बदले का हिस्सा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। आखिर माही थी ही इतनी सुंदर, जो भी उसे एक नज़र देख लेता देखता ही रह जाता था। लेकिन निखिल ने अपनी नफ़रत के चलते उसे कभी गौर से देखा ही नहीं था। लेकिन आज माही को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसके भीगे बाल, गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होंठ, झील सी गहरी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें एक बार को निखिल डूबने लगा, मगर फिर उसे अपनी बहन की बर्बादी याद आ गई। उसने अपनी गीली शर्ट को उतारकर झाड़ा तो माही की नज़र उसके सिक्स पैक पर पड़ी। चौड़ी छाती को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों कहते हैं, प्यार अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान उसे कभी आने नहीं देना चाहता। निखिल भी अब उसी राह पर है जहां दिल और अहंकार की जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की कहानी अगले भाग में मिलेगी, जहां से माही के जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। प्यार और नफ़रत में से किसकी जीत होगी? निखिल जो लिफाफा लेकर आया है, आखिर उस लिफाफे में ऐसा क्या है जिसे देखकर माही के होश उड़ जाएंगे? तो दोस्तों, बने रहिएगा कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।